नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार को वॉशिंगटन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, भारतीय अमेरिकियों की भीड़ ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। क्वाड की बैठक में शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए निमंत्रण दिया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस बैठक में कई अहम रणनीतिक बिंदुओं पर बातचीत होगी। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना से नेताओं के परिवारों और करीबियों को जमकर फायदा। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार और सहयोगियों को ठेके मिलने के अलावा जेडीयू के पूर्व राज्य सचिव अनिल सिंह के परिवार को भी जमकर फायदा पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनिल सिंह के परिवार को लगभग 80 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। अनिल सिंह अभी भी राज्य की राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बहू, साले और सहयोगियों को 53 करोड़ का ठेका दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार करीब 20 जिलों में इसी प्रकार से नेताओं के परिवार और सहयोगियों को ठेके दिए गए हैं। इस सूची में बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा के भतीजे भी हैं, जिनको 2019-20 में जब उनके चाचा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंत्री थे, तब लगभग 3.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 2 दिन पहले ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांगों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तथाकथित सुसाइड नोट मिलने के बाद उनके करीबी शिष्य को भी गिरफ्तार किया गया है। नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े एक के बाद एक कई खुलासे से रहस्य गहराता जा रहा है। इस पर विपक्षी दलों ने दबाव बनाया है और इसी बीच योगी सरकार का ये नया फैसला आया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अब कहा है कि वो उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। रावत का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत ने परिवर्तन यात्रा में संबोधित करते हुए कहा कि मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी ऐसा क्षण आए जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री एक दलित और गरीब शिल्पकार को बनते हुए देखूं। बता दें, उत्तराखंड में 18% से अधिक दलित आबादी है और हरिद्वार में दलित आबादी बड़ी संख्या में है, जहां की एक सभा में रावत ने बयान दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड भारत सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें आने वाला पैसा भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाता है। दरअसल कोर्ट में फंड को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड को राज्य का घोषित किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे आरटीआई के अंदर लाया जाए। जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को ना तो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी के रूप में लाया जा सकता है और ना ही इसे राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि ब्रिटेन को कोविशील्ड से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सवाल है। इसलिए ब्रिटेन कोविन ऐप के निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कोविशील्ड कोई समस्या नहीं है, यूके यात्रा के लिए खुला है और हम पहले से ही बहुत से लोगों को भारत से यूके जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन हम कोविन ऐप और एनएचएस ऐप के निर्माताओं के साथ सर्टिफिकेशन के बारे में विस्तृत तकनीकी चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए तेजी से बातचीत हो रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों देश एक दूसरे द्वारा जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्रों को मान्यता दें। भारत में पिछले एक दिन में 31,923 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 282 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इस दौरान 31,990 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,000 से अधिक है। वहीं देश में अभी तक कुल 83 करोड़ 39 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंध समाप्त होने चाहिए और देश पर एकतरफा पाबंदियों को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, प्रतिबंधों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार राष्ट्रीय संपत्ति हैं जो देश के लोगों की है और उन लोगों द्वारा ही उपयोग की जानी चाहिए। चीन ने कहा कि अफगानिस्तान पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के लिए प्रतिबंधों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दुबई में खेले जाने वाले आईपीएल के दूसरे चरण में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली ने इस मुकाबले में हैदराबाद से मिले 135 रनों के लक्ष्य को 18वें ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने 42, श्रेयस अय्यर ने 47 नाबाद और कप्तान ऋषभ पंत ने 35 रनों की पारियां खेलकर जीत में भूमिका निभाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।